ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्राः अमृतस्य पुत्राः। इस ग्रंथ के रचयिता है परम पूज्य मां रतेश्वरी देवी। कल हम सब बोरिस और विटेन के साथ मां निकुंजेश्वरी के आश्रम में थे। आज चलो देखते हैं आगे क्या होता है। श्री निकुंजेश्वरी मां अपने आसन पर विराजमान है। नीरव शांति छाई हुई है। हिमालय के उत्तुंग शिखरों को स्पर्श करके सौंधी सौंधी सुगंध के साथ एवं सूर्य के कोमल किरणों की सवारी करके वायु मां की बैठक के पीछे की खिड़की से अंदर आ रहे हैं। दोनों साधकों ने प्रणाम करके अपना अपना आसन ग्रहण किया। शांति में मंद लयबद्ध चलते मां के श्वास उच्छ्वास को कोई भी साधक महसूस कर सकते हैं। कुछ मिनटों के बाद शांति का भंग करते सौम्य आवाज में माताजी सुमधुर कंठ से कहने लगी, हे वत्स, आज ब्राह्म मुहूर्त में साधन भजन के समय मुझे मेरे सदगुरु देव का आदेश आया है, जो आपके सामने मैं पेश करती हूँ। गुरु जी की आज्ञा है कि ये दोनों खोजी को प्रथम बद्री केदार तथा गौरी कुंड की यात्रा करवा दो तथा योग विद्या का रहस्य समझा दो। इतना ही नहीं, वो दोनों को हठ योग की खास क्रिया भी समझा दो और योग्य तालीम देकर उनको तैयार करो। ये मेरे सदगुरु का आदेश था। सूर्य नमस्कार तथा योग के अतीव महत्वपूर्ण आसन पद्मासन एवं हलासन में 1 घंटा स्थैर्य प्राप्त कर सके तब तक सिखाओ। 1 मास के बाद शरीर सुदृढ़ होने के बाद इन लोगों को बद्री केदार दर्शन करा के गौरी कुंड में स्नान करा के यहाँ ज्ञानगंज योग गति से ले आओ। ज्ञानगंज में योग गति से ले आओ। इसके बाद उनके संशोधन कार्य में गति होगी, प्रगति होगी। इस तरह संपूर्णतया तैयार हो जाए तब संदेश भेजना और उनको दिव्य औषधि का अनुपान सह सेवन कराना। अतः सफलता जल्दी प्राप्त हो। ऐसा कह के मां शांत हुई और अनिमेष दृष्टि से उनको देखने लगी। खिड़की से सुगंध पूर्ण एक लहर आश्रम की पवित्रता में वृद्धि करके पूरे खंड में परिवृत्त हो गई। अतीव आनंद में सब मानो भाव समाधि में मग्न हो गए। मां, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं। पूछ सकता हूं? नीरवता का भंग करते विटेन ने कहा, हाँ वत्स, जरूर पूछो। मुझे आनंद होगा, क्योंकि आप जैसे खोजियों की तो हम प्रतीक्षा करते रहते हैं। क्योंकि भारत की रहस्यमय योग विद्या अधुना लुप्त एवं गुप्त हो गई है। यह तकनीकी युग में योग विद्या का रहस्य न जानते होते भी जानते ही है, ऐसा समझकर इस विद्या की छिछोली बातें करके जहां तहां व्यायाम हो रहा है। इतना ही नहीं, सब योग विद्या हम जानते हैं ऐसा समझकर कई कई संतों ने दुकानदारी भी खोल रखी है और इसके बहाने पद पैसा और प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। यह तद्दन आत्मवंचना के अलावा और कुछ नहीं। भले लोग लूटे जा रहे हैं और परम सत्य से कहीं दूर खुद ही जात को आत्मवंचना में डालते हैं। ऐसा बोलकर मां शांत हुई, सूचक नजर दोनों की ओर देखने लगी। तो
तो माँ आप यह घने जंगल को छोड़ के सत्य बताने के लिए जगत में क्यों नहीं आते? अगर आप बोल रहे हो कि कई संतों ने ऐसी दुकानदारी खोल रखी है, तो ये जंगल को छोड़ के सत्य बताने के लिए जगत में क्यों नहीं आते? बस अपनी अध्यात्म विद्या परा विद्या में सद्गुरु का अतीव महत्व होता है। सद्गुरु बिना कुछ भी शक्य नहीं होता है। सत्य का उपासक अपने तन मन धन से गुरु आज्ञा मुताबिक ही चलेगा। आगे यह सत्य स्वयं समझ जाओगे। मां शांति। आप इधर कितने सालों से रह रहे हो? उत्कटता से बोरिस ने प्रश्न पूछा। अरे वत्स, तुम दोनों सही मायने में खोजी हो, अतः कुछ भी छिपाए बिना मैं आपकी समक्ष सब रहस्य खोल दूं। क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे जो काम सौंपा है, इसके लिए मैं यहाँ रह रही हूँ। अब समय हो रहा है यह काम पूर्ण होने के लिए। मैं कुछ समझ नहीं पाया। बीच में बितिन ने बोला, मेरे पूज्य गुरुजी अभयानंद जी की आज्ञा है कि मेरे पास 2 जिज्ञासु लड़के आएंगे, उनकी प्रतीक्षा करनी है, और जब वे मेरे पास आवे तब मुझे पूज्य गुरुजी को जानकारी देना है। सो मैंने ही उन्हीं को जानकारी दे दी है, और उन्हीं की आज्ञा अनुसार मुझे आपका मार्गदर्शन करना है। मैंने आगे जो बताया है वह उन्हीं के आदेश के मुताबिक बताया है। बयान देके ओम जाप के साथ माताजी शांत हो। प्रणववाचक ओम का ध्वनि सत्संग खंड में प्रतिध्वनित होके आखिर में ब्रह्म में समाहित हो गया। अतः यह ज्ञान साधन आश्रम में मैं करीब 30 साल से रह रही, और सही खोजी आश्रम में आ पड़े तो मैं उसका सत्य मार्गदर्शन करती। बाकी तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि गुरु जी का आदेश था। माँ का बयान पूरा हो रहा था, बीच में बोरिस बोल उठा। मैंने लंदन में ही सुना था कि भारत में सिद्ध महात्माओं तथा माताएं बसती हैं, वे सचमुच दर्शनीय होते हैं। उनके शरीर से एक प्रकार की सुगंध बहती रहती है, जैसे आपके शरीर में चंदन की सुगंध बह रही। और यह भी सुना था कि वे योगी महात्मा के पास थॉट रीडिंग एवं क्लेरवॉयंस की सिद्धियां भी होती है। अरे साइकोग्राफ की भी सिद्धि होती है, बीच में मां बोली। किंतु ये सब सिद्धियों का आध्यात्मिक विद्या के सामने कुछ भी मूल्य नहीं है। वत्स, ये सब सिद्धि के लालायित साधक सही अर्थ में जीवन मृत्यु का रहस्य नहीं समझ सकता है। अतः सद्गुरु साधक को यही से सावधान करते हैं। सो योग साधना परम सिद्ध गुरु की निश्रा में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं करने वाला साधक अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होके मानव जीवन खो भी देता है, अथवा तो भ्रमित दिशा शून्य या विपर्य ज्ञान में फंस जाता है। अंत में खामखा जीवन से भी खो बैठता है। हम भी तो मृत्यु का रहस्य ही शोधने तो निकले हैं ना। मन में ऐसी सोच करता बितेन माँ के वचन सुनने के बहिर्जगत में आ गया। माँ, अपने जीवन और साधना के बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? जिज्ञासु युक्त दृष्टि सहित माँ की ओर टकटकी लगाते हुए दोनों बहुत सभान सतर्क हो गए।
मेरे गुरुजी के आदेश अनुसार मुझे आपको मार्गदर्शन देना है, अतः कुछ भी छिपाए बिना सब स्पष्टतया मैं कहूंगी। समझ लो कि तुम दोनों पर मां जगदम्बा की कृपा हो रही है। ऐसे बोलते हुए आंखें बंद करके थोड़ी क्षण ऐसे ही बैठे। पीछे दीवार पर झूमती गुरुजी की छवि को प्रणाम करके मां आगे बोली, वत्स, अत्रे तुम दोनों जगदम्बा की पूर्ण कृपा से ही आए हो, क्योंकि गत जन्म में भी आप लोग मृत्यु का रहस्य खोजते थे। गत जन्म में भी आप लोग मृत्यु का रहस्य खोजते थे, सो योग साधना करते थे। साधना की पूर्णता होवे इसके पहले तुम दोनों का शरीर समयांतरे समाप्त हो गया था। तुम जहां आश्रम में साधना करते थे वहां कई यूरोपियन लोग भी साधक थे। बोरिस, तुम यूरोपियन कल्चर से बहुत आकर्षित रहता था, अतः तेरा नया जन्म लंदन में। बेटा वितेन, तेरा पुनर्जन्म भारत में हुआ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि शुचिनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो भी जायते, तदानुसार आपके भी ऐसा ही हुआ है। जगदम्बा की असीम कृपा से तुम दोनों को योग्य घराना मिल गया और अधूरी साधना पूर्ण करने में चल पड़े। मेरी बात आप लोग समझते हो ना? मां बोली, ओ मां, अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ प्रकाश डालो तो हमारी जिज्ञासा योग्यतया संतुष्ट होगी। उत्कटता से बोरिस ने पूछा, वत्स, मेरे गत जन्म में मैं नेपाल के पोखरा जिला में अति धनाढ्य, संस्काराढ्य, पवित्र ब्राह्मण कुटुंब में जन्मी थी। जगत जननी की कृपा से बारंबार भाव समाधि में स्वाभाविकतया चली जाती थी। इतना ही नहीं, अगम निगम का रहस्य अंतःकरण में ही समझ जाती थी। हमारे यहाँ पिताजी हर रविवार को परमहंस कक्षा के साधु को न्योता देके सत्संग रखते थे। सो मैं उत्साहित रहती थी और निर्विकल्प समाधि के बारे में जानने की अतीव तीव्र उत्कंठा बनी रहती थी। अतः साधुओं समक्ष मेरे अद्भुत अनुभवों का वर्णन करती थी। वे बहुत सादर मुझे पुत्री तुल्य समझ के मेरे प्रश्नों के उत्तर देते थे। उन लोगों का सभ्य व्यवहार, मेरी जिज्ञासा, ये सब देखते पिताजी खुश होते थे। फिर दोनों साथ में बोल पड़े, फिर क्या हुआ? जैसे जैसे उम्रवान हो गई, मेरी शादी के लिए जोर शोर से घर में बातें होने लगी। मैं बिल्कुल नाराज थी। नाराजगी के बावजूद माँ बाप ने संस्कारी सुंदर युवक के साथ सगाई भी तय कर दी। नाराजगी के बावजूद भी माँ बाप ने संस्कारी सुंदर युवक के साथ सगाई भी तय कर दी। बस यहां ज्ञान की तीव्र झंखना की वजह से मैं नक्की किए हुए दिन के पहले प्रहर को, रात्रि को घर से निकल गई। मां निकुंजेश्वरी कहती है, बाद में आपने क्या किया और फिर क्या हुआ? शीघ्रता से बोरिस बोल उठा, अरे आपकी तो सगाई तय हो गई और आप रात को ही निकल गई। बस जगदम्बा की अनन्य शरण, हृदय में अलौकिक आनंद प्रकाश सह 3 दिन तक चलती रही और काठमांडू आ पहुंची। चीड़ के वृक्षों को छेदती प्रकृति के बुरे बुरे सहवास सह प्रभु कृपा से निर्विघ्न रास्ता पार कर लिया। गीता का कृष्ण वचन स्मरण में था, मेरी शरण ग्रहण करने वालों का मैं योग्य योग क्षेम संभालता हूं। मेरी शरण व ग्रहण करने वालों का
मैं योगक्षेम संभालता हूँ। यह दिव्य प्रॉमिस में मैं अवधूति दशा में आ गई। अवधूति दशा, यह अवधूत दशा क्या है मां? बोरिस ने प्रश्न पूछा। संसार की ऐहिक वासना छोड़ के शरीर ही प्रारब्ध भोग रहा है, ऐसा दृढ़ विवेक सह विवेक ख्याति सह परमात्मा के स्वरूप में प्रतिक्षण जो मग्न रहता है उसे अवधूत कहते हैं। समझ देकर मां चुप रही। तो फिर ऐसी स्थिति में आप कहां रहते थे? बिटेन ने प्रश्न किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर की पश्चिम दिशा में मैं अवधूति मस्ती में दिन गुजारती थी। मंदिर से ही प्रसाद के रूप में मुझे भोजन मिलता था। वो दो स्थिति में आपको कोई विचार परेशान नहीं करते थे। वो स्थिति जो थी इसमें आपको कोई विचार परेशान नहीं करते थे। बोरिस का बीच में ही विधान सुनकर मां आगे बोली। हमारे यहां परमहंस कक्षा के साधु आते थे। सन्यासी भी सूर्य विज्ञान, वायु विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान जानने वाले आते थे और सत्संग में प्रसंगोचित बातें होती थी। ये सब बातें विज्ञान के बारे में जानने के लिए अवधूत अवस्था में भी मन लालायित रहता था। तो ये जिज्ञासा शांत करने के लिए आपने क्या किया? बीच में बोरिस बोला। हाँ बेटा, ये सद इच्छा मुझे बार बार व्याकुल कर देती थी। अतः जगदम्बा को समर्पण भाव से प्रार्थना करती थी। ऐसे में कई सालों बाद मेरा शरीर समाप्त हो गया। बाद में आपका जन्म कहाँ हुआ? अधैर्य से बिटेन ने पूछ ही लिया। जीवन में जन्म मृत्यु का रहस्य ही यही है। सत इच्छा भी पुनर्जन्म का कारण बनती है। सद इच्छा भी पुनर्जन्म का कारण बनती है। परमात्मा का ऋत नियम अनुसार ही यह जगत गति कर रहा है। इसमें परिवर्तन करने के लिए कोई भी जीव समर्थ नहीं है, क्योंकि खुद परमात्मा अवतरित होते हैं तो उसी को भी अपनी प्रकृति को वश होकर मनवांचित व्यवहार करना पड़ता है, मानवोचित व्यवहार करना पड़ता है, जिसको लीला कहकर शास्त्र में वर्णित किया है। किंतु अवधूतो परमहंसो प्रकट ब्रह्म स्वरूप है ना? बिटेन ने प्रश्न किया। अवधूतो और परमहंसो ये तो प्रकट ब्रह्म स्वरूप है ना? हाँ जरूर, परंतु ऋतु नियम में दखल अंदाजी करने का परवाना नहीं मिलता। हाँ, करुणावश प्रभु को प्रार्थना करके लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं। मां आगे बोली। शरीर छूटते ही जन्य देवता ने मुझे अतीव भक्तिवान, संस्कारी एवं पवित्र कुटुंब में जन्म देने के लिए कर्म देवता को आदेश दिया और मेरा जन्म काश्मीरी पंडित श्री वाचस्पति कौल के यहां हुआ। संस्काराढ़ धनाढ़ पंडित पिता तथा पतिव्रता मातुश्री की इकलौती पुत्री को राजकुमारी का सुख देके पालन पोषण किया। अभ्यास में होशियार, स्वज्ञाति का विरोध सहन करके भी उच्च अभ्यास करवाया। मैंने वेदांत तथा पाश्चात्य तत्व ज्ञान के साथ एमए किया हुआ है। उम्रवान हुई, बस चाचा चाची ने आग्रह पूर्वक स्वकीय सगे के लड़के के साथ हठाग्रह पूर्वक मेरी सगाई तय कर दी। मेरा मन संसार से विरक्त था। मेरा मन का भयंकर विरोध और मन में उभराती सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान आदि को जानने की महेच्छा थी। अतः इच्छा शक्ति के बल से मैंने उस रात्रि को 12 बजे घर को छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ?
बोरिस का प्रश्न सुन के मां ने आगे कहा, तावी नदी दोनों किनारे पर पूर्व वेग से बहती थी। नीरव शांति थी, भीषणता थी, कहीं भी पत्ते हिलने की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। अमास की काली रात्रि थी, तारे टिमटिमाते थे, केसर के बागीचे से सोडम उठती थी। मैं तावी के किनारे एक शिला पर बैठ के जगदम्बा को प्रार्थना कर रही थी। अर्धमिलित आंखें थी, विज्ञान की भूख थी। थोड़ी देर बाद आंख खुली, आकाश प्रति देखा, सप्तर्षि दूर दूर जा रहे थे। सो माना कि रात्रि का प्रथम प्रहर निकल रहा है। माताजी, आपको डर नहीं लगा? वितिन्य प्रश्न का जवाब देती मां ने कहा, ना रे ना, डर काहे का है? मां जगत जननी मेरे साथ ही तो है। प्रत्येक क्षण यह बोध रहता है, इस रास्ते पर चलने वालों में अभय तथा आत्मनिर्भरता स्वाभाविक ही होती है। इस डगर पे जो भी साधक चलते हैं वो निर्भय ही होते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। मैं सोच रही थी जगदम्बा जहां ले जाएगी वहां मैं जाऊंगी। मेरी अंतःस्फूर्ति मुझको शाता देती थी। मैंने आकाश की ओर देखा तो हिमालय के उत्तुंग शिखर से एक दैदीप्यमान उज्जवल ज्योति साध्वी के रूप में मेरी समक्ष खड़ी हो गई। मधुरता से बोली, बेटी मेरे पांव पकड़ ले। साध्वी के रूप में जो ज्योति थी वो समक्ष खड़ी हो जाती है, कहती है, बेटी मेरे पांव पकड़ ले, कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी सोचना नहीं। आंखें बंद कर और मां जगदम्बा का स्मरण करो। मां जगदम्बा का स्मरण कर। आज्ञा अनुसार मैंने वो सब किया जो उन्होंने कहा था। आंखें खोली तो अतीव रम्य आश्रम में आ पहुंची थी। बाद में क्या हुआ? बोरिस के प्रश्न का उत्तर देते हुए मां ने कहा, वहां मुझे आश्रम निवास परम सिद्धों परमहंसों का परिचय करवाया और दूसरे दिन से मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मैं 30 साल बाद वापस आई। 30 साल बाद, 30 साल में मैंने सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान आदि विज्ञान में प्रवीणता हासिल की और अधुना मेरे गुरुजी श्री अभयानंद जी की आज्ञा अनुसार वत्स आपकी प्रतीक्षा करती यहीं रह रही हूं। मैंने मां ने विराम लिया। आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं कितने सालों से। अब कौन सा फर्ज शुरू होता है? दोनों साथ में बोल पड़े। आदेश अनुसार आप दोनों को अगत्य के आसन प्राणायाम का अभ्यास करवाना 1 मास तक, साथ में दिव्य औषधि का अनुपान सहित पान जो मैंने आगे बताया ही है। आज शाम को सब विषय पर स्पष्टता करूंगी। अधुना प्रसाद लेके आराम करेंगे। और हमने ऐसा किया। शाम को 4 बज रहा है। सत्संग रूम में मां निकुंजेश्वरी अपने आसन पर स्थिर है। दिव्य सुगंध रूम में वातावरण को सुरभित कर रही है। मां बुजुर्ग होते हुए भी योग साधना के कारण युवती सम दिखाई देती है। मानो श्वेत वस्त्र में साक्षात सरस्वती मैया। वात्सल्य भाव भरित अष्टभुजाली दुर्गा। एक कोने में तानपुरा पड़ा जो मां के कर कमलों के स्पर्श की प्रतीक्षा करता। मां की अमित दृष्टि अभी होगी ही ऐसी अधीरता से खड़ा है। सूर्य के प्रखर किरणें आज्ञांकित सेवक की तरह धीरे धीरे मृदुता धारण कर रहे हैं।
और शांति से कमरे में धीरे धीरे प्रकाश फेंक रहे हैं। जैसे साधक शनै ही ज्ञान प्रकाश में आगे बढ़ रहा है। कुछ पलों के बाद नया आगंतुक दोनों हाथों में पुष्प लेकर प्रवेश करते हैं। जय सच्चिदानंद कहते हुए पुष्प मां के चरणों में रख के आसन ग्रहण करते हैं। वत्स, अब आप लोगों की साधना भजन विषयक तालीम शुरू होती है। मां ने सूचना दे दी। दोनों ने उत्कंठा व आनंद सबर नेत्रों से नमन करके आज्ञा को अनुमोदन दिया। मां, यहां आए 2 दिन व्यतीत हो गए। सच्चिदानंद रूप परमात्मा का मांगल्य मणित आपके आश्रम में दिव्य एवं भव्य नशा महसूस हो रहा है। संसार की अहमता, ममता, महत्ता ये सब पिघल गए हैं। जैसे मोमबत्ती पिघल जाती है, स्वर्ग ऐसा होगा। सच में? बोरिस ने कहा, क्या यही स्वर्ग है? हाँ बेटा, स्वर्ग में अनिमेष सुख है, पर जीवन मुक्ति कहाँ है? स्वर्ग में सुख है, जीवन मुक्ति नहीं। प्रभु मिलन का मार्ग कहाँ? पुण्य समाप्त होते ही मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। पुण्य समाप्त हो जाता है, बाद में फिर से मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। तुम दोनों गत जन्म के योग भ्रष्ट तथा योग निष्ठ आत्मा हो। गत जन्म के योग भ्रष्ट हो, आप योग निष्ठ हो। अतः आपके पुण्य कर्म ही यहां ले आए हैं, किसी ने भेजा नहीं है। आपका ही पुण्य कर्म खींच लाया है यहाँ पे। चलो तैयार हो जाओ। अतीव महत्व के योगासन, पद्मासन, हलासन आपको सिखाती हूँ, साथ में वैदिक सूर्य नमस्कार भी सिखाती हूँ। माताजी ने सब प्रैक्टिकल करके दिखाया। दोनों उनको अनुसरते हैं। दोनों ने ठीक ढंग से किया। माँ ने आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार की महत्ता समझाई। रीम शक्ति, रीम प्रणववाचक है। इसको सूर्य नमस्कार के साथ किस विधि से जोड़ा जाता है वही भी समझाया। यह वैदिक सूर्य नमस्कार के साथ सूर्य विज्ञान के रहस्य को ग्रथित किया है। इसके बारे में आगे समझ में आएगा। आप जैसे जिज्ञासु, निष्ठावान तथा सतर्क, जागरूक हो, सो बेखूबी से सीख लेते हैं। मैं आनंद अनुभवती हूँ। अधुना प्राणायाम सीखे। माताजी बोली, माँ, दिलो दिमाग तथा देह की तालीम सह आपकी अमी दृष्टि, क्या बात है। कहाँ लंदन और आपकी यह पवित्र कुटी। लंदन में ऐसा आनंद कहाँ। नरी भौतिकता, सेल्फ सेंटरनेस। बोरिस ने हर्षोद्गार किया। जो मैं प्राणायाम बता रही हूं, यह ध्यान से देखो और करो। मैं मां ने आज्ञा दी। देखो, इस प्राणायाम को अनुलोम विलोम कहते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, सो शरीर निरोगी रहता है। अब कुंभक प्राणायाम देखो और सीखो। इसका प्रकारांत बहुत भेद है। कुंभक से मनोजय, प्राणजय और इसके बाद प्रकृति जय होता है। अब सूर्य भेदन प्राणायाम करती हूँ। मां करके बताती है, आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे व्यष्टि प्राण पर विजय प्राप्त करके अपरोक्षानुभूति की अनुभूति कर सकते हैं। ये सब आपको 1 मास तक नियमित करना होगा। मनो शारीरिक परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आगे के लक्ष्य प्रवास में अतीव आपको उपयोगी होंगे। अब ओम का मनन चिंतन के लिए तुम दोनों में चेतन ओम संक्रांत करती हूँ, जिसका आसनस्थ होके 1 मास तक
जप करना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 से 7 बजे तक हर रोज करना है और दोपहर में 2 से 3:30 बजे हमारे बीच सत्संग और शंका समाधान होंगे। इतनी आवश्यक सूचना देके माताजी अपने ध्यान कक्ष में चली गई। दोनों उत्साही साधक माँ की जीवन लयबद्धता को एक ही नजर से देखते रह जाते हैं। और यहाँ ये प्रकरण 16 संपूर्ण होता है। बाकी का प्रकरण आगे, तब तक के लिए कथा यहाँ विराम करते हैं। ओम नमो नारायण।